उसकी दो बेटियों की ये एक पुरानी कहानी है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थी। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम शालू था। उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी गई। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। शीला और शालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन दोनों बेटियों ने एक बिजनेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिजनेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती थी तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और शालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन बहुत तेज धूप निकली। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का बिजनेस था, क्योंकि कुछ दिनों से छाते का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का धंधा धीमा हो गया है, वो अपना परिवार कैसे चला पाएगी? इतनी बात बुढ़िया ने कही थी कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि वो फिर से उदास हो गई और वापस आसमान के ऊपर देखकर बोलने लगी, भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिजनेस है, वो सुखाएगी नहीं तो बिकेंगे कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोजाना की आदत हो गई थी। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं हो रही है, और जिस दिन धूप हो रही थी तो कह रही थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के लिए रोती रहती है। एक बार एक साधु वहाँ से निकल रहे थे और ये बुढ़िया आसमान को देखकर रो रही थी हमेशा की तरह। साधु ने लोगों से पूछा कि ये क्यों रो रही है, तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा ही रोती रहती है। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु उनके सामने गए और बोले, अम्मा आपको क्या परेशानी है? तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी है शीला और शालू। एक का छाते का बिजनेस है और दूसरे का पापड़ का। जिसकी छाते की दुकान है उसका धंधा मंदा पड़ गया, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई जिसका पापड़ का बिजनेस था। अब वो गीले हो जाएंगे, धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है, और ये सोचकर खुश रही है कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले तो उस दिन अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिजनेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिजनेस है। अम्मा को साधु की सारी बात समझ में आ गई और उसके कहे हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। सारांश, इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहे और अपने आप को संभाल कर रखे। बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए थैंक्स।